हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू माय चैनल। आइए आज के छोटे से वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कंफर्ट जोन के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि कंफर्ट जोन इज योर डेडलिएस्ट इनेमी। आपका सबसे घातक शत्रु है कंफर्ट जोन। जितनी जल्दी हो इसे आप छोड़ दें। यहाँ एक मैप है: कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन, ग्रोथ जोन। आइए इसको समझते हैं। कंफर्ट जोन में जब हम होते हैं, जब अपने आप को हम पूरा आराम देते हैं, हम पूरा समय यूं ही बिता देते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन होता है। फील सेफ एंड इन कंट्रोल। जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस पाते हैं और नियंत्रित महसूस करते हैं कि मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मेरा कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला है, हमको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने वाली है, वो कंफर्ट जोन होता है। लेकिन याद रखिए कि हानि तभी नहीं होती है जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक कोई महंगी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं और उसका ज्यों का त्यों बक्से में बंद करके रख देते हैं, तो तय है वो कि 5 साल 10 साल तक खराब नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या उस वस्तु का इस्तेमाल यही था कि उसे बक्से में बंद करके रख दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन के आगे क्या होता है? जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कंफर्ट जोन से, तब आता है फियर जोन। लैक कॉन्फिडेंस, जहां हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमें हर चीज में डर लगता रहता है। हर एक स्टेप जब हम उठाने वाले होते हैं तो हम डाउट में रहते हैं कि पता नहीं ये स्टेप सही होगा या गलत होगा, ये मुझे बेनिफिट देगा या लॉस देगा। तो वहां पर वो फियर जोन होता है, कंफर्ट जोन के एक स्टेप आगे। वहां कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एक्सक्यूजेज, हमारे पास बहाने होते हैं काम ना करने के, उससे बचने के, कामों से दूर जाने के। तो वो होता है फियर जोन। ओपिनियंस, जब हम लोगों की बातों पर सुन सुन करके डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी किसी ने कुछ और कहा, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। थोड़ी देर के बाद अगला आदमी कुछ और बोल रहा है, फिर उसकी बातों को सुन लिए, लग रहा है कि वो आदमी ज़्यादा अच्छा बोल रहा है। फिर तीसरा कुछ कहेगा, मुझे लगेगा कि पहले दोनों व्यक्तियों से इसकी बातें जो है ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो जितनी बातें हम सुनते हैं लोगों से, उतनी बार हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। तो वो फियर जोन में आने के बाद कॉन्फिडेंस की भी हमारे पास कमी होती है, एक्सक्यूजेज हमारे पास होते हैं, बहानेबाजी होती हैं। ओपिनियंस, लोगों के तरह तरह के विचार होते हैं हमारे पास कोई एक बड़ा टारगेट नहीं होता है, हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि सारे के सारे रास्ते सही हैं। और जब वहां से भी हम बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो फियर जोन में पहुंचते हैं। फियर जोन से बाहर आते हैं, तब आता है लर्निंग जोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग जोन, उसमें क्या होता है? हम नॉलेज गेन करते हैं कि अगर हमारे पास 4 रास्ते हैं तो इसमें से 3 कौन से रास्ते हैं जो कि मुझे नहीं लेने हैं, और एक कौन सा परफेक्ट रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। न्यू स्किल्स, वहाँ नई नई कुशलताएं हम सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं जो हम में टैलेंट लाती हैं, जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए हमें इंकरेजमेंट देती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लर्निंग जोन में सीखते हैं। चैलेंजेज आते हैं, वहाँ पे चुनौतियाँ आती हैं, उसको हम फेस करते हैं, उससे हम सीखते हैं। हारते हैं तो भी सीखते हैं और जीतते हैं तो भी सीखते हैं। हारते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो ट्रिक थे या तरीके थे वो गलत थे, मुझे सही तरीके को अपनाना है। तो लर्निंग जोन जो होता है, मैं फिर से कहता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है हमारे लाइफ का, जब हम कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद फियर जोन में आते हैं और फियर जोन से लर्निंग जोन में जाते हैं। वहाँ हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, न्यू स्किल्स हम सीख लेते हैं, और चैलेंजेस को झेलना, उन्हें फेस करना और उन्हें ओवरकम करना, ये हमारे पास आ जाता है। जब हम ये सारी क्वालिटीज लेकर के आगे जाते हैं, तब आता है ग्रोथ जोन, जहां हम लिव ड्रीम्स, जहां हम अपने सपने को साकार करते हैं। जो हमने सोचा हुआ होता है उसे हम पूरा करते हैं, और जिन चीज़ों की हमने कामना की थी वो सारी चीज़ें हमारे पास दिखाई देती हैं, हमारे सामने नजर आती हैं। फाइंड पर्पस, हमारा जो पर्पस होता है, जो जिसके लिए मैंने इस काम को शुरू किया था, मैंने अपना समय लगाया था, मैंने अपना एनर्जी लगाया था, मैंने अपना स्टैमिना लगाया था, मैंने अपना जीवन का एक एक दिन जिसके लिए झोंक दिया था, वो हमारे सामने आ जाती हैं। हम पर्पस हमारे सामने नजर आता है। पूरा गोल्स, हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट बिल्कुल हमारे आंखों के सामने
आ जाते हैं और जो हमने कामना की होती है, सोची हुई होती हैं, जो हमारी इमेजिन्स में कभी थी, जिसके बारे में हम केवल सपने में देखते थे और सोचते थे कि काश ऐसा होता, तो वो काश जो है वो रियल बन करके हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसमें से सीखने वाली बात क्या है? कंफर्ट जोन सबसे निचला जोन है, सबसे घटिया जोन है, सबसे खराब जोन है। यहाँ आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आप केवल पड़े रहेंगे। जैसे कि एक कार को आपने लिया, कल शोरूम से लिया और आज आप अपने कार को रैपर से और ढक दिया, कवर से उसे ढक दिया और सालों तक वैसे ही पड़े रहने दिया। तो कंफर्ट जोन, इस लाइन को आप पार कीजिए। अगर आप ग्रोथ जोन तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले कंफर्ट जोन को छोड़िए, फियर जोन में आइए। हल्का फुल्का वहां आपको फेस करना होगा, डर लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप में भटकाव होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी और बहानेबाजियां वगैरह होंगी। लेकिन जब इसको भी फेस करेंगे, इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तब जो होगा आपके पास जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो आपका नॉलेज में बदल जाएगा। जो एक्सक्यूजेज थे, जो बहानेबाजियां थी आपके पास, वहां आपके पास स्किल होगा और जो ओपिनियंस थे वो चैलेंजेस बन जाएंगे और चैलेंज को आप फेस कर लेंगे। और इन सारी खूबियों के साथ, अच्छाइयों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपके पास आपके सारे सपने, सारे टारगेट्स, सारे एम्स, सारे लक्ष्य आपको मिल जाएंगे और आप फिर वहां अपने आप को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था कंफर्ट जोन मैप। तो मैं रिक्वेस्टफुली कहना चाहूंगा, कंफर्ट जोन को छोड़िए और फियर जोन में जाइए। फियर जोन से सीख करके आप लर्निंग जोन में आइए। लर्निंग जोन में इतना नॉलेज, इतना आप क्वालिटीज अपने आप में गेन कर लीजिए कि आप ग्रोथ जोन तक पहुंच जाएं। और हर किसी की अपनी लाइफ में यही तमन्ना रहती है कि मैं ग्रोथ जोन में पहुंचूं। तो आज के वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की कि कंफर्ट जोन हमारे लिए क्या है, फियर जोन क्या है, लर्निंग जोन क्या है और ग्रोथ जोन क्या है। कंफर्ट जोन से हम ग्रोथ जोन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।